हेलो एवरीवन, जय हिंद। अपनी कहानी शुरू करें। कल जो हमने कहानी जहाँ पे छोड़ी थी, टाइटल था हमारी अधूरी कहानी, और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। वर्ड सीख लिए थे हमने कि लड़का घर जाने वाला है और अपने घर पे जाकर वो बात करने वाला है, मुद्दा छेड़ने वाला है, यानी कि ब्रॉशअप। अब क्या हुआ, तो जब वो घर गया और वहाँ पर एक दिन जब उसने देखा कि माहौल घर का अच्छा है, एम्बियंस वर्ड किया था हमने, एम्बियंस का मतलब होता है माहौल, तो उसने मुद्दा छेड़ा, ब्रॉशअप किया और अपने दादाजी से कहा कि दादाजी सोच रहा हूँ कि शादी कर लो। दादाजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, लड़की देखते हैं। कहा लड़की तो मैंने देख ली है। दादाजी ने कहा बहुत अच्छी बात है। कहा नाम बताओ। कहा मेरे साथ ही काम करती हैं। कहा नाम बताओ। तो लड़के ने धीरे से कहा प्लीज जो इस नाम की बच्चियां हों वो नाराज ना हो। कहा रिया। कहा पूरा नाम बताओ। कहा रिया कुमारी। कहा अरे पूरा नाम बताओ। तो कहा रिया श्रीवास्तव। नाम सुनते ही दादाजी जो है वो भड़क उठे। कहा हम तिवारी वो श्रीवास्तव, तुम्हें लगता है कि यह शादी हो सकती है? ये शादी नहीं होगी। लड़के ने कहा कि दादाजी आप तो बड़े पुराने विचारधारा के हैं, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव, जो थोड़े से मॉडर्न विचारधारा के नहीं होते, यानी या समय के साथ नहीं चलते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव। कहा दादाजी आप तो बड़ी पुरानी विचारधारा के हैं। दादाजी ने कहा तुम जो कह लो, अब हम अभी तक हम ऐसे ही रह आए हैं, आगे भी ऐसे ही रहेंगे। उसने कहा दादाजी आप बाहर तो लोगों को बड़ा बोलते रहते हैं कि जातिवाद पर विश्वास नहीं करना चाहिए और खुद इन सारी चीज़ों को मानते हैं। ये तो पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, यानी दो विपरीत सत्य। पैराडॉक्स, टू अपोजिट फैक्ट्स। अगर हम एक ही चीज़ के दो विपरीत सत्य के बारे में बात करें, टू अपोजिट फैक्ट्स, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। जैसे अगर हम ये कहें कि विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति भी भारत का और गरीब व्यक्ति भी भारत का, तो ये दो विपरीत सत्य हो गए, इसी को हम कहते हैं पैराडॉक्स। दादाजी फिर भी नहीं माने, कुछ भी उसने बोला। दादाजी ने कहा शादी नहीं हो सकती है तो नहीं हो सकती है। लड़के ने कहा फिर मैं शादी नहीं करूंगा। कहा मत करो। कहा खाना भी नहीं खाऊंगा। कहा मत खाओ। कहा पानी नहीं पीऊंगा। कहा मत पियो। लड़के ने बहुत टैंट्रम दिखाए। टैंट्रम का मतलब होता है नखरे या शोफस। लड़के ने बहुत ज़्यादा टैंट्रम दिखाए, लेकिन दादाजी भी एकदम ऑर्थोडॉक्स थे। एक और वर्ड है जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, डॉगमैटिक। कई लोग बड़े सैद्धांतवादिक होते हैं। डॉगमैटिक जो अपने सिद्धांतों से टस से मसी नहीं होते, उनको हम कहते हैं डॉगमैटिक। देखिए ऑर्थोडॉक्स होता है रूढ़िवादी और डॉगमैटिक होते हैं जो लोग अपने सिद्धांतों से बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं है, उन्हें हम कहते हैं डॉगमैटिक। तो अब दादाजी जो थे वो ऑर्थोडॉक्स भी थे, डॉगमैटिक भी थे। बोले नहीं हिलेंगे तो नहीं हिलेंगे। लड़के ने कहा कि दादाजी जातिवाद जो है वो समाज पर कलंक है, स्टिग्मा का मतलब होता है स्टेन ऑन सोसाइटी। जब हम बात करते हैं कलंक की, तो कलंक वर्ड अलग अलग जगह पे हम यूज करते हैं। जैसे अगर समाज पे कलंक कहा तो हम कहेंगे स्टिग्मा, लेकिन अगर चरित्र पर कहा तो हम कहेंगे स्लर, स्टेन ऑन कैरेक्टर। अगर हम चरित्र पर कलंक की बात कर रहे हैं तो फिर हम यूज करेंगे स्लर, और अगर समाज पर कलंक की बात कर रहे हैं तब हम यूज करेंगे स्टिग्मा। उसने कहा दादाजी ये तो समाज पर कलंक है। दादाजी बोले कुछ भी कर लो, हम नहीं मानेंगे। अब लड़के के पास कोई चारा नहीं था। लड़की को कॉल किया, कहा आता हूं मैं तो फिर बताता हूं। लड़की ने पूछा कि क्या हुआ भाई, तुमने बातचीत की? लड़के ने कहा आता हूं तो फिर बात करेंगे। फिलहाल वो वापस अपनी जॉब पर गया और दोनों मिले और दोनों ने एक गुप्त वार्ता की, टेट
अ-टेट का मतलब होता है दो लोगों के बीच सीक्रेट मीटिंग, दो लोगों के बीच जो एक गुप्त मीटिंग होती है उसे हम कहते हैं टेट अ टेट। दोनों ने एक मीटिंग की, दोनों मीटिंग के लिए गए एक बढ़िया से कैफे में, वहीं पर बैठे हुए थे, दोनों बातचीत कर रहे थे। अगर आपने गौर किया हो तो जब भी हम किसी कैफे वगैरह में जाते हैं तो जो गाने बजते हैं और जो उन गानों को हैंडल कर रहा होता है वो कस्टमर देख के गाने चेंज कर देता है। अगर देखता है कि माँ बेटी आए हैं तो थोड़े से उस तरह के गाने बजाता है कि माँ बच्चे के प्रेम में थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च कर दे। लड़का लड़की आते हैं तो उस तरह के गाने बजाते हैं। आज जब वहां पर जो गाना चेंज कर रहा था उसने देखा कि लड़का लड़की थोड़े टेंशन वाले मूड में है, बातचीत चल रही है, उसने भी थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश की। उसने भी थोड़ा, हम कई बार ये वर्ड कर रहे हैं, उसने भी थोड़ा माहौल बना दिया, एम्बियंस। जैसे बर्थडे मनाना हो तो गुब्बारे वगैरह लगा लेते हैं हम, बढ़िया हैप्पी बर्थडे का एक स्टिकर चिपका देते हैं, माहौल बन जाता है। तो उसने भी माहौल बना दिया और गाना बड़ा ही खतरनाक सा लगा दिया। गाना लगा दिया, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। बस ये गाना सुनना था। गाने जो होते हैं वो मूड मेकर होते हैं, कभी आप खुद पर भी एक्सपेरिमेंट करिएगा। अगर आप बहुत रोमांटिक गाने सुनेंगे तो मन भी रोमांटिक होगा, थोड़े मोटिवेशनल सुनेंगे तो मन भी मोटिवेट होता है। यानी गानों का हमारे मूड पर काफ़ी असर पड़ता है। अब जब माहौल बन गया, गाना भी वैसा बज गया, तो लड़की के मन में अचानक एक विचार जो है वो पॉपअप या क्रॉपअप हुआ। क्रॉपअप या पॉपअप, कई बार अचानक ही हमारे दिमाग में किसी चीज़ की, किसी विचार की उत्पत्ति हो जाती है। उत्पत्ति के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं जेनेसिस। जेनेसिस कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई बहुत अच्छा फ्रेंड होता है, लेकिन अचानक कभी किसी एक ख्याल से, एक विचार के क्रॉपअप या पॉपअप होने से जेनेसिस हो जाता है ईर्ष्या का। लड़की के मन में भी एक विचार आया कि यार ये माँ बाप बहुत परेशान कर रहे हैं, बताओ हम दोनों वर्किंग हैं, कमाते हैं, शादी नहीं कर रहे जातिवाद को लेकर, ये कौन सी बात हुई। लड़की ने लड़के को कहा सुनो कोई नहीं, अब नई शादी कर रहे वो हमारी, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम उनसे बदला लेंगे, रिवेंज। देखिए दो वर्ड आते हैं, एक होता है अवेंज और एक होता है रिवेंज। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ हो और बदला लेना हो तो दैट इज रिवेंज, और अगर आप ऐसे ही किसी को किसी भी गलत काम के लिए पनिश करना चाहते हो तो अवेंज। रिवेंज और अवेंज क्लोज टेस्ट वगैरह में काफ़ी हेल्प करता है। लड़की के मन में ख्याल आया कि भाई अब हम बदला लेंगे। लड़के ने कहा क्या करेंगे? लड़की ने कहा बस अब लड़के ने कहा हम लोग क्या भागकर शादी कर लेंगे? लड़की ने कहा नहीं, भागेंगे नहीं, अब हम ऐसा बदला लेंगे कि वो जिंदगी भर परेशान होंगे। लड़के ने कहा क्या करेंगे? लड़की ने कहा ऐसा है हम दोनों सुसाइड करेंगे। प्लीज मैं सिर्फ कहानी सुना रही हूँ वर्ड्स के लिए, इसको बहुत अप्लाई नहीं करना है। लड़की ने कहा अब हम दोनों साथ ही जीना चाहते थे, नहीं जी सकते हैं, अब साथ में मरेंगे। लड़की ने लड़के से कहा सुनो, एक सुंदर सा, एक बढ़िया सा डेट डिसाइड करो, ऑस्पिशियस शुभ मुहूर्त, एक बढ़िया सा शुभ मुहूर्त निकालो, उसी दिन हम लोग साथ मरेंगे। ऑस्पिशियस का मतलब होता है फेवरेबल, शुभ, फेवरेबल। लड़के ने कहा तुम पक्का कर चुकी हो? लड़की ने कहा हाँ, डिसाइडेड। साथ दोगे कि नहीं? लड़के ने कहा हाँ दूंगा। तो ये निर्णय लेना था कि मरेंगे कैसे। लड़के ने कहा कैसे मरेंगे? फांसी लगाए। लड़की कहना फांसी नहीं लगाएंगे, अच्छा नहीं लगता, जीभ बाहर निकल जाती है। लड़के ने कहा अच्छा तो कुछ जहर वहर खाएंगे। लड़की ने कहा नहीं जहर नहीं खाएंगे, बड़ा कड़वा होता है। लड़के ने कहा फिर क्या करेंगे? तो बोली कि प्रयागराज में एक बड़ी अच्छी सी जगह है, एक पुल है, नया वाला पुल, वहीं से कूदेंगे। देखिए मरना वरना बहुत बुरी चीज़ होती है और ये सब दिमाग में ख्याल नहीं आना चाहिए, बस मैं वर्ड्स के लिए बता रही हूँ। तो एक पुल है यहाँ पर जो बहुत ही सुंदर सा है और
बच्चे वहां पर घूमने जाते हैं। लड़की ने कहा बस वहीं हम वापस चलेंगे अपने शहर और फिर हम लोग वहीं पे मरेंगे। लड़के ने कहा ओके, डिसाइड हो गया है, दोनों ने टिकट कटा लिया है, दोनों अब वापस आ रहे हैं। लेकिन वापस आ रहे हैं किस लिए, ये आपको बता दिया कि साथ जी नहीं पाए तो साथ मरेंगे। और जितने बच्चे ये कहानी सुन रहे हैं, प्लीज़ इन सबको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करना है, ये सिर्फ कहानी सुनने के लिए है। ज़रा हम वर्ड देखेंगे। हमारे पास वर्ड आया ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी, पैराडॉक्स, दो विपरीत सत्य, एक ही चीज़ के दो विपरीत सत्य। टैंट्रम, नखरे दिखाना, नखरे, कभी मम्मी तरोई या करेला बना देती होंगी तो आप टैंट्रम दिखाते होंगे, आज खाना नहीं खाऊंगा, टैंट्रम, नखरे दिखाना। डॉगमैटिक, सिद्धांतवादी, जो अपने सिद्धांतों से टस से मस ना हो। स्टिग्मा, दैट इज समाज पर कलंक, और स्लर, चरित्र पर कलंक। टेट-आ-टेट, दो लोगों के बीच गुप्त वार्ता। एम्बियंस, माहौल। क्रॉप अप या पॉप अप का मतलब होता है अचानक से आ जाना, उत्पन्न हो जाना। जेनेसिस, उद्भव, किसी भी चीज की शुरुआत। रिवेंज और अवेंज दोनों का मतलब होता है बदला लेना। रिवेंज खुद के लिए, किसी ने आपके साथ गलत किया हो तो रिवेंज, अदरवाइज अवेंज। और ऑस्पिशियस का मतलब होता है फेवरेबल, शुभ मुहूर्त, दैट इज कॉल्ड ऑस्पिशियस। दोनों ने छुट्टी ली, टिकट कराया, आए और अब आकर वो एक डेट डिसाइड कर चुके हैं। उस दिन वो क्या करने वाले हैं, इसके लिए फिर आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। सारे वर्ड्स कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम देखेंगे कि हमारे जो प्रोटैगोनिस्ट हैं वो नए वाले पुल पर पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं, क्या होता है, ये हम कहानी के अगले भाग में देखेंगे। अब